नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, राज्य सरकार और अन्य पक्षों को सुनने के बाद प्रवासियों के संकट के मुद्दे पर दर्ज स्वतः संज्ञान मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस ए कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रवासी जो अब उनके मूल राज्यों में पहुंच चुके हैं, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के निर्देश पारित किए जाएंगे। पीठ ने कहा कि आगे के निर्देश 9 जून मंगलवार को पारित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका में केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी जिसमें कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा शुल्क वसूलने की सीमा तय करने और क्वारंटीन व संक्रमण के बाद की सुविधाओं के लिए अस्पतालों में दाखिल के प्रयोजनों के लिए पारदर्शी तंत्र बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अभिषेक गोयनका ने अदालत को बताया कि निजी अस्पताल कोविड रोगियों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के एक वकील का प्रवासी मजदूरों की यात्रा के लिए 25 लाख रुपए देने के अनुरोध स्वीकार कर लिया। अदालत ने 1 सप्ताह की अवधि में ऐसा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने अधिवक्ता सगीर अहमद को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए मुंबई से उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर तक रेल खर्च का भुगतान करने की पेशकश के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सेक्रेटरी जनरल के नाम से उक्त राशि जमा करें। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के पूर्व छात्रों ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर श्रमिक ट्रेन के 1 लाख यात्रियों को भोजन और पानी परोसने का मिशन बनाया है। यह मिशन उन सभी यात्रियों के लिए बनाया गया है जो 3 जून से मुंबई और दिल्ली से इन ट्रेनों में यात्रा शुरू करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ पीठ में 8 जून से पहले की तरह काम होगा, जिसमें मामलों की फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेंगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने जो विशेष पीठ गठित कर रखी है वे अगले आदेश तक काम करती रहेंगी और किसी भी समय अदालत कक्ष में 6 से ज्यादा वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी। वकील की मांग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पक्ष खुद अदालत में पेश होना चाहता है तो ऐसा सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमातियों के जुटने की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा, दिल्ली पुलिस डे टू डे बेसिस पर मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो इस मामले का जांच से जुड़ी जानकारियों का सील बंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार है। केंद्र ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में जुटे डॉक्टरों व हेल्थ केयर स्टाफ के लिए विशेषज्ञों ने समय पर कदम उठाए हैं और उनके लिए गाइडलाइन और प्रोटोकॉल तैयार किया है। सरकार की ओर से 99.34 लाख पीपीई किट वितरित किए हैं, जबकि 1 जून तक 123.08 लाख N95 मास्क वितरित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पूरा वेतन देने के केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट 12 जून को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक उन फैक्ट्री वालों नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं होगी जिन्होंने श्रमिकों को वेतन नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 दिनों में सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। रिटायर हो चुके एक व्यक्ति के पीएफ खाते से टीडीएस काटने को लेकर दायर पीआईएल को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस व्यक्ति ने रिटायर हो जाने के बाद भी अपना जीपीएफ खाता चालू रखा था। यह पीआईएल क्षितिज शर्मा नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21C और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1997 में न्यू जनरल प्रोविडेंट फंड्स रूल्स बनाए। इस नियम के तहत खाता धारक अपने ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट आदि से प्राप्त राशि को अपने पीएफ खाते में रख सकते हैं। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर
सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।